रामचरितमानस भगवान का विग्रह है। बालकांड प्रभु पाए, अयोध्या कटी मनमोही, उदर बन्यु आरण्य और हृदय किष्किंधा सोहे। सुंदर ग्रीव मुखारविंद लंका कह गाए, जामे रावण आदि कटुक निशाचर समाये। मस्तक उत्तरकांड गुण यह विधि तुलसीदास बनु, और आदि अंत में देखिए श्री मनमानस राम तनु। तो शब्द ब्रह्म के रूप में साक्षात हमारे राघवेंद्र सरकार ही मानस के रूप में विराजमान है, विद्यमान है। तो भगवान का विग्रह है। कोई कहे कि भगवान तो त्रेता में थे, अभी नहीं है, लेकिन शब्द के रूप में भगवान अभी भी हमारे साथ हैं, विराजमान हैं। और सारांश की बात कहें तो चाहे रामचरितमानस हो, वेद हो, पुराण हो, उपनिषद हो, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, वो सब किस तरफ इंगित करते हैं, किस तरफ इशारा करते हैं। कुछ बात हो तो भूल जाया करो यार, मतलब किसी को हमको इशारा नहीं समझ में आया है। तो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं वो किस ओर इशारा करते हैं, उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं, जप तप मख सम दम व्रत दाना, उपरत विवेक जोग विज्ञाना, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, उतहि दिन को न पावे क्षेमा। अब तो हमारे साथ में लोग चौपाई बोल रहे हैं, क्योंकि मानस का प्रसंग चल रहा है। तो क्षेमा यानी कल्याण नहीं हो सकता है। काग सुंडू जी गरुड़ जी को कह रहे हैं, जप तप नियम जोग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दयादम तीरथ मज्जन, जह लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, वो पढ़ई सुनई कर फल प्रभु एका। बोले क्या? बोले तब पद पंकज प्रीति निरंतर, वो सब साधन कर यह फल सुंदर। वशिष्ठ जी भगवान राम को कह रहे हैं कि जितने भी साधन बताए हैं, जप हो, तप हो, मख हो, जितने भी, बोले सभी साधनों का फल है कि भगवान के चरणारविंद में प्रेम हो जाना। भगवान शंकर भी मां भवानी को कहते हैं, तीर्थाटन साधन समुदायी, जोग विराग ज्ञान निपुनाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, ओ संयम यम जम जप तख नाना, भूत दया दुज गुरु शिवताई, ओ विद्या विनय विवेक बढ़ाई। और शंकर जी ने कहा कि कहाँ तक गिना है, तब कहते हैं, बोले जह लगी साधन वेद बखानी, और सब कर फल हरि भगति भवानी। बोले जितने भी साधन हैं सबका फल भगवान की भक्ति है, भगवान के चरणों में अनुराग होना, यही सभी साधनों का फल है। तस्मात् के नापुपायने मनः कृष्णे निवेशय।
सब कर मत खगनायक एहा, वो करिए राम पद पंकज नेहा। सबका मत है कि भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। यही गीता में भगवान कहते हैं, न हम भेदै न तपसा न दाने न चेज्या शक्ति एवं विधो दुष्टम दुष्टमति मामे था। केवल भक्ति। तो अगर भक्ति जीवन में नहीं आई, जो भक्ति से रहित है, उसके लिए गोस्वामी जी कहते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, वो जीवित शव समान ते प्राणी। शंकर जी माँ पार्वती को प्रसंग सुना रही है बालकांड में, लगभग 113 दोहा है। इसमें कहा है कि जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई, जो भक्ति करता ही नहीं है, बोले वो जीते हुए भी मुर्दे के समान है। जीवत शव समान थी प्राणी। भले ही डॉक्टर कहते रहे चेकअप कराओ, तो डॉक्टर कहेंगे ये तो आदमी बढ़िया है, ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो शव है, मुर्दा है, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं आई। और लंका कांड में गोस्वामी जी मुर्दों के लक्षण बताते हैं कि कितने प्रकार के मुर्दे होते हैं जीते हुए। लंका कांड के 31वें दोहे में कहा है, तौल काम बस कृपणे पे मूढ़ा, वो अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, वो विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अग खानी, वो जीवित शव सम 14 प्राणी। बोले ये 14 लोग हैं जो जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। कौन? यानी जो व्यक्ति वाम मार्ग का अनुकरण करता है। वाम मार्ग मतलब आप समझते हैं, मानस की चौपाइयों की हम व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप समझते ही हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों के होंठ हिल रहे हैं, साथ में बोल रहे हैं, इसलिए हमको व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। कौल यानी वाम मार्ग का जो अनुकरण करता है। पंचमकार रहता है इसमें, मदिरा, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा, इनको पंचमकार कहा है। तो जो व्यक्ति ओघड़, ओझा, तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ता है, अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी जो भी कामना है उनकी पूर्ति के लिए अगर इस मार्ग का अवलंब लेता है, इस मार्ग का अनुकरण करता है, तो वह व्यक्ति जीते हुए मुर्दे के समान है। भरत जी ने भी कहा, जब भगवान राम वन को गए तो कुछ लोगों ने कहा कि भरत जी का इसमें मत हो सकता है, हो सकता है। भाई पब्लिक है, पब्लिक कहीं भी किसी की तरफ भी बोल सकती है, पब्लिक का कोई ठिकाना नहीं रहता है। आज हमारी है तो कल आपकी हो जाए, कब पार्टी बदल ले। जे परिहरि हरिहर चरण भजय भूत घनघोर, और तिनकी गति मोह देव विधि, जो जननी मत मोह। अगर मेरा मत हो तो भूत पिशाचों की जो पूजा करता है, मुझे उनकी गति प्रदान करें। तो आप समझ लीजिए कि जो भूत पिशाचों की पूजा करते हैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए, तो वो कौन से नाम के नरक में जाते हैं। भाई 28 प्रकार के नरक हैं, पता नहीं कौन से में जाएंगे।